आज हम एक गूढ़ और अद्भुत संदेश पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन में अद्वितीय परिवर्तन ला सकता है। ये संदेश बाबा के उन 3 बड़े संकेतों पर आधारित है जो बताते हैं कि आपके जीवन में 3 बड़े काम आपके हाथों पूरे होने वाले हैं। ये ना केवल चेतावनी है बल्कि एक आशीर्वाद भी है। तो ध्यान से सुनिएगा और इस प्रेरणादायक यात्रा में महाराज जी के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़िएगा ताकि संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए सबसे पहले जानते हैं संकेतों की उस शुरुआत को जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। बाबा जी कहते हैं हर इंसान इस दुनिया में एक खास उद्देश्य के साथ आता है। हमारे जीवन में 3 ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए हमारा जन्म होता है। पहला संकेत हमें ये याद दिलाता है कि हमारी नियति पहले से तय होती है। हमें बस अपने विश्वास और कर्म से इस दिशा में कदम आगे बढ़ाने होते हैं। महाराज जी कहते हैं तेरे जीवन के 3 बड़े काम तेरी नियति में लिखे जा चुके हैं, पर ये तेरे विश्वास और प्रयासों से ही संभव हो गया। याद रख, विश्वास वे शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। अब आप देखिए कि क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी बड़े उद्देश्य के लिए बने हैं। आइए क्रमबद्ध तरीके से जानते हैं 3 महत्वपूर्ण काम जो कि आपके जीवन में आपके हाथों जरूर होंगे। पहला काम महाराज जी कहते हैं अपनी आत्मा को पहचानना। बाबा का पहला संकेत हमें सिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा कर्म है अपनी आत्मा को पहचानना। हम जीवन की दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं जो खुद को जान लेता है वही सच्चा विजेता बनता है। एक बार की बात है, एक युवा व्यक्ति बाबा के पास आया और बोला, मैं जीवन में खो गया हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। बाबा वही अपनी चित परिचित मुस्कान में उस अनन्य भक्त को कहते हैं कि जाओ और एकांत में अपनी आत्मा से बात करो, वही तुम्हें तुम्हारे पहले बड़े काम का संकेत देगी। और सच में उस व्यक्ति ने ध्यान में जाकर अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और आगे चल के वो एक बहुत बड़ा नेता बना। आइए जानते हैं दूसरा काम। महाराज जी कहते हैं दूसरा बड़ा कर्म है दूसरों की सेवा करना। बाबा का दूसरा संकेत है सेवा। वो कहते हैं अपने जीवन को महान बनाने का सबसे सरल तरीका है दूसरों की सेवा। बाबा के अनुसार जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाते हैं वही सच्चे अर्थों में अपने जीवन को सफल बना पाते हैं। महाराज जी बहुत ही अद्भुत एक बात कहते हैं कि तू वो दीपक बन जो अंधेरे में रोशनी फैलाए। तेरे हाथों से ऐसे काम होंगे जो हजारों के जीवन में उजाला लाएंगे। तो आप सोचिए आज आप किसी के जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं। सेवा के छोटे छोटे कार्य भी बड़े परिणाम दे सकते हैं। और अंतिम और तीसरा महाराज जी कहते हैं अपनी विरासत बनाना। बाबा का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है अपनी विरासत बनाना। विरासत का मतलब है केवल धन या संपत्ति नहीं, इसका मतलब है वे मूल्य, वे विचार और वो प्रेरणा जो आप दुनिया को छोड़कर जाते हैं। महाराज जी कहते हैं तू वो बीज बन जो आने वाली पीढ़ियों के लिए घना वृक्ष बन जाए। तेरे काम और तेरी सोच दुनिया को हमेशा प्रेरित करे। बाबा ने एक बार अपने शिष्य को एक छोटा सा पौधा दिया और कहा इसे ऐसे लगाना कि यह आने वाले कई सालों तक लोगों को छाया दे। वर्षों बाद वही पौधा एक विशाल वृक्ष बन गया जिसकी छाया में हजारों लोगों ने सुकून पाया। महाराज जी आगे कहते हैं 3 कामों को एक अनन्य भक्त कैसे पूरा कर सकता है, आइए जानते हैं। सबसे पहला है ध्यान और आत्मचिंतन के द्वारा। हर दिन कुछ समय खुद पर ध्यान देने से, ध्यान करने से, ऐसे अभ्यास करने से अपने भीतर की आवाज को आप सुन सकते हैं। आप जान सकते हैं आपका अंतर्मन किस ओर आपको लेकर जाना चाहता है। दूसरा है कर्म का महत्व। बाबा कहते हैं कर्म ही तेरे जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर और कभी हार मत मान, यही सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है। तीसरा महाराज जी कहते हैं कि दूसरों को सीख कर प्रेरित कर। अपनी कहानी से दूसरों को प्रेरित करें। आपका हर छोटा कदम किसी के जीवन में बदलाव ला सकता है। तो बाबा के 3 बड़े संकेत जो हमें सिखाते हैं कि जीवन केवल अपने लिए नहीं है, ये दूसरों की सेवा, आत्मा की पहचान और अपनी विरासत को बनाने का सफर है। महाराज जी कहते हैं कि याद रख तेरे हाथों बड़े काम होने हैं। अपने उद्देश्य को पहचान और उसे पूरा करने के लिए जुट जा। बाबा का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। अगर ये वीडियो आपको प्रेरित करता है तो आप इसे लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरों के साथ साझा करें ताकि महाराज जी के अद्भुत संदेश आपके चाहने वालों तक भी पहुंच सके। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय गुरुदेव।